एंड वेलकम टू CBL साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एंड आई एम बैक अगेन विद द वीकली करंटली अफेयर्स फ्रॉम 24 to 30th नवंबर। तो शुरू करते हैं, आज के मेजर इश्यूज देखते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द इश्यूज which are to be discussed. First is RT-LAMP technology for detecting COVID-19. Then we'll see about Sweden on board India's Shukrayan mission. Next is India's push for gender equity in science. नेक्स्ट इशू जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स टू परफॉर्म सर्जरीज एंड इन द एंड आई विल गिव यू अ फ्यू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट यू हैव टू रीड योरसेल्फ। सो आई बिगिन विद RT-LAMP टेक्नोलॉजी फॉर डिटेक्टिंग कोविड-19। अब कोविड-19 का स्केयर अभी भी ग्लोबली एग्जिस्ट कर रहा है। रीजन, till date we don't have a medicine for that, we don't have a cure for that. But to find a cure for any disease, first is the diagnosis of that particular disease. उस चीज़ का diagnosis होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए, उसकी डिटेक्शन के लिए अभी तक बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। तो हिंदू का आर्टिकल क्या कहता है? अ न्यू टेक्निक नेम्ड RT-LAMP हैज बीन इवॉल्व्ड। RT-LAMP, that is reverse transcription loop mediated isothermal amplification। फिर से सुनिए, reverse transcription loop mediated isothermal amplification। अब पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है। नाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली हमारा सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी क्या कहता है कि DNA से बनेगा RNA, राइट। DNA दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, दैट फॉर्म्स RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिससे बनेंगे प्रोटीन्स। ठीक है जी। तो बेसिकली DNA फॉर्म्स द RNA विच इन टर्न फॉर्म्स द प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी में सभी काम करेंगे। दिस इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? द RNA फॉर्म्स द कॉपीड DNA। ठीक है जी, RNA बनाएगा cDNA। हमारा कोरोना वायरस यानी कि SARS-CoV-2 जो नोवल वायरस है, उसके अगेंस्ट अभी भी हमारे पास मेडिसिन नहीं है। और SARS-CoV-2 वायरस इज अ रेट्रो वायरस। अब ये रेट्रो वायरस क्या चीज है? रेट्रो वायरसेस वो वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल है RNA। नजर डालते हैं कि एक्चुअली रेट्रोवायरस करते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोरोना वायरस की बात कर ले, वो हमारे नेजोफेरेंजियल ट्रैक्ट से अंदर जाके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एंड देन सब्सिक्वेंटली द अदर ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। ये करता कैसे है? इसका जेनेटिक मटीरियल है RNA, रेट्रोवायरस है, RNA है। Once it enters the host cell, तो ये वायरल RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की मदद से होस्ट सेल के DNA में इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है जी, इंटीग्रेस एंजाइम इन्वॉल्व होता है, वायरल RNA होस्ट सेल के DNA में इंटीग्रेशन हो जाती है। अब इस इंटीग्रेशन के बाद क्या है? इट डायरेक्ट्स इट्स ओन फॉर्मेशन, अपनी ही कॉपीज बनाना शुरू करता है। ठीक, तो ये प्रोसेस है जिससे कोरोना वायरस इज डैमेजिंग आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या नेजोफेरेंजियल ट्रैक्ट को डैमेज करेगा। ठीक, इसकी डिटेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे कि आप सबको पता है, अभी तक हम यूज कर रहे थे द सेरोलॉजी टेस्ट। सेरोलॉजी टेस्ट में क्या कर रहे थे? जहां पे हम एंटीजेंस डिटेक्ट कर रहे थे इन द ब्लड स्ट्रीम, बट इट इज नॉट दैट इफेक्टिव एज द न्यू टेक्निक RT-PCR, that is reverse transcription polymerase chain reaction। इसमें भी हम एम्प्लीफिकेशन कर रहे थे बट टू अ लेसर लेवल, और इसमें इसकी सक्सेस रेट भी बहुत कम है, दैट इज 95%। ओके, तो अब जो न्यू टेक्निक है वो कैसे फायदेमंद है?
आरटी लैम्प के क्या फायदे हैं एज अगेंस्ट दिस आरटी पीसीआर टेक्नोलॉजी? आरटी पीसीआर में हम क्या कर रहे थे, एक ही साइकिल में देयर वाज अ फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर। जैसे शुरू में 92 डिग्रीज टेम्परेचर दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट आरटी पीसीआर, तो पहले उसे समझ ले, तभी हमें पता चलेगा कि आरटी लैम्प कैसे बेटर है। 92 डिग्री सी टेम्परेचर से चेंज किया जाता है इन अ सिंगल साइकिल टू 56 डिग्री सेल्सियस, जस्ट टू एम्पलीफाई द डीएनए, राइट। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे एम्पलीफिकेशन की जाती है ताकि उससे आगे यूज किया जा सके फॉर द वेरियस अदर डिटेक्टिव पर्पसेस और क्योर बनाने के लिए, राइट, पता लगाने के लिए। देन दिस 56 डिग्री सी टेम्परेचर इज चेंज्ड टू 72 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज डन एवरी 2 मिनट्स, राइट। तो टेम्परेचर मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा है, बट आरटी लैम्प टेक्निक जो कि लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें द एम्पलीफिकेशन इज डन टू अ ग्रेटर लेवल। जितनी हम आरटी पीसीआर में एम्पलीफाई कर रहे थे डीएनए को, उससे कहीं ज्यादा एम्पलीफाई कर रहे हैं, अबाउट 100,000 टाइम्स मोर एम्पलीफिकेशन, एंड दैट टू एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तभी नाम है इसका isothermal amplification. That means it is done at one single constant temperature of 65 degree Celsius. तो ऑब्वियसली क्या हुआ, एक बेटर टेक्नोलॉजी है। जहां पे हम बार बार एक साइकिल में टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, वहीं पर अब आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी में इट वुड बी डन एट वन टेम्परेचर दैट इज 65 डिग्री सेल्सियस। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरटी पीसीआर गिव्स रिजल्ट्स अबाउट 8 to 10 hours. That means the turnaround time is you just get the results the next day. But RT lamp technology would give results in just 30 minutes. तो है एक एडवांसमेंट, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, जिससे कि हम इस वायरस की डिटेक्शन जल्दी किसी भी ह्यूमन होस्ट में डिटेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी गिव्स द रिजल्ट इन जस्ट 30 मिनट्स एज कंपेयर टू व्हाट वाज डन इन आरटी पीसीआर, जिसमें 8 से 10 घंटे का टाइम लग रहा था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आरटी-पीसीआर में जितनी एम्पलीफिकेशन हम कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा एम्पलीफिकेशन हो रही है आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी में। ठीक, तो 3 बेनिफिट्स तो हमें पता चल गए। द फर्स्ट वाज कि टेम्परेचर चेंज नहीं करना पड़ रहा, आइसोथर्मल है, मोर एम्पलीफिकेशन हो रही है, और साथ ही साथ रिजल्ट्स आर मच मोर क्विक दैन व्हाट वाज डन इन आरटी-पीसीआर। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आरटी-पीसीआर इज अ कॉस्टली एंड एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। ओके, वो कैसे? अब इसमें जब रिएजेंट्स यूज करते हैं हम आरटी-पीसीआर में, दैट हैव टू बी स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेल्सियस, देन ओनली दीज reagents work and these fluorescent dyes perform the PCR reaction, that is polymerase chain reaction। ठीक जी, आप ये याद रखेंगे कि इसको बहुत कम टेम्परेचर पर रिएजेंट्स को स्टोर करना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, नॉर्मल 4 डिग्री सी टेम्परेचर जो कि हम नॉर्मल फ्रिज में भी ऑब्टेन कर सकते हैं, उसी पर इसके रिएजेंट्स स्टोर किए जाएंगे। So one more advantageous thing as compared to RT-PCR. ठीक, so now we have an idea how this RT lamp technology is much better than RT-PCR technology. Again, a very good achievement in this fighting this COVID pandemic, right? So RT lamp के साथ क्या हो जाएगा? It would be more cost effective, it is user friendly, and it will give you much more better results, up to 99.3% इसकी accuracy है, and the results would be much more quicker. As I told, 30 minutes में result हमें मिल जाएगा। So we move on to our next issue. RT-PCR or RT lamp, you have an idea what is reverse transcription, what are the benefits of this new technology. Next issue we are going to discuss is
Sweden getting on board India's Venus mission with payload to explore planet. Now India has a much more bigger thing to do, that is they have already started with their Venus mission, जिसे शुक्रयान मिशन भी कहा गया है. And now what India is doing, India is making collaborative efforts with a number of countries. And the first country that has been on board with India is Sweden. Sweden की क्या contribution है? Ambassador of Sweden, Klaus Mollin, has said कि जो हमारी इंडियन इसरो के साथ काम करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, द स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स, दैट इज IRF. और उनका एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दैट इज VNA, विच इज वेनुसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर. ये हमारे शुक्रयान मिशन का भाग बनेगा, वुड बी ऑन बोर्ड विद आर इसरो टीम, राइट, जो उसके साथ एक्सपेरिमेंट ये वाला इंस्ट्रूमेंट करेगा. नाउ व्हाट इज VNA, वेनुसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर? It will study how the charged particles from the sun interact with the atmosphere and exosphere of the planet. कैसे charged particles solar wind के थ्रू interact करेंगे. ये सेकेंड कोलैबोरेशन है इंडिया की स्वीडन के साथ. तो पहली कोलैबोरेशन कौन सी थी? वो थी ड्यूरिंग चंद्रयान 1 and that was सारा. ठीक, सारा दैट इज सब एटम रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर, जिसने चंद्रयान 1 में हमारे साथ कोलैबोरेट किया था. अपार्ट फ्रॉम स्वीडन गेटिंग ऑन बोर्ड, अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज आर ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड एज अ कोलैबोरेटिव. फ्रांस, रशिया, जर्मनी, इनके साथ भी कोलैबोरेशन की जाएगी, इनके इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज किए जाएंगे आउट ऑफ द 20 स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है जी, इन प्रपोजल्स में से लिए जाएंगे. एंड अदर वन दैट हैज बीन सिलेक्टेड इज द फ्रांसिस वायरल इंस्ट्रूमेंट. वायरल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम फ्रांस, ये भी कोलैबोरेट किया जाएगा. इट हैज बीन सिलेक्टेड आउट ऑफ दोज 20 एंड द वायरल स्टैंड्स फॉर वीनस infrared atmospheric gas linker developed by Roscosmos and the LATMOS. तो ये भी हमारे लिए काम करेगा विद इसरो इन आर शुक्रयान मिशन, राइट. शुक्रयान मिशन क्या है उसे भी देख लेते हैं. व्हाट इज शुक्रयान मिशन? मिशन टू स्टडी वीनस फॉर मोर देन 4 years. ठीक, द वीनस ऑर्बिटर शैल बी लॉन्च्ड अबॉर्ड GSLV-2. ठीक है जी, इसमें लॉन्च किया जाएगा और एक्सपेक्टेड ये था कि इट वुड बी लॉन्च्ड इन 2023, बट ओइंग टू दिस कोविड पैंडेमिक इसे शिफ्ट कर दिया गया है. 2024 या 2026 में इसे लॉन्च किया जाएगा. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अगेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम वीनस के सरफेस को इन्वेस्टिगेट कर पाए, डिगिंग करके वहाँ की सब सरफेस स्ट्रैटिग्राफी पढ़ पाए, एंड वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सोलर विंड इंटरैक्शन विद द वीनसियन आयोनोस्फेयर. अब शुक्रयान मिशन ही क्यों? वाई वीनस? वीनस इसलिए क्योंकि आप सबको पता है कि वीनस इज रिगार्डेड एज अ ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ. उनका, वीनस का और हमारा रीजन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो एक जैसा हुआ था. सो दैट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू नो दैट प्लैनेट बेटर एंड मे बी शायद वहां पे कभी लाइफ पॉसिबल हो. टू एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स द शुक्रयान मिशन हैज बीन into our this thing कि we are going to perform it, right. तो जैसा मैंने बोला कि इसका लॉन्च थोड़ा डिले हो गया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, और ये एक्सपेक्टेड है टू 2024-2026 में. ठीक, और कब किया जाएगा? व्हेन द वीनस इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, उस विंडो के दौरान इट वुड बी लॉन्च. तो दैट इज ऑप्टिमल लॉन्च विंडो, जो कि होता है एवरी 19 months. द वीनस कम्स क्लोज टू अर्थ, क्लोजेस्ट टू अर्थ एवरी 19 months. तो 2023 में नहीं हो पाया, जून 2023 में नहीं हो पाएगा, सो इट हैज बीन शिफ्टेड, राइट. और फिर से वही है कि वीनस जो है हमारा ट्विन सिस्टर है और दोनों का ओरिजिन सेम है. सो दिस mission is very important for our Indian space missions, right.
Moving on to the next important issue, that is India's push for gender equity in science. जेंडर इक्विटी यानी कि मेल फीमेल इक्वल भागीदारी होनी चाहिए, कहाँ पर? साइंस में। ये बहुत आम देखा जाता है कि साइंस में पीएचडी इंस्टीट्यूट्स या बड़े इंस्टीट्यूट्स में जनरली द विमेन पार्टिसिपेशन इज मच लेस। रीजंस कैन बी अ मेनी, लाइक जैसे उन्हें फैमिलीज के लिए दे हैव टू बैक आउट, या उन्हें प्रॉपर पे स्केल्स नहीं मिल रहे, there might be some sort of exploitation. So now India is going to push this gender equity in the science field. और ये सारा कॉन्सेप्ट आया है फ्रॉम द यूके's एथना स्वान चार्टर. दिस इज स्वान चार्टर जो कि यूके में शुरू किया गया इन 2005. ठीक, वहां से अडॉप्टेड है, यूके के 2005 एथना स्वान चार्टर से अडॉप्टेड है. नाउ व्हाट डज स्वान मीन? साइंटिफिक विमेन एकेडमिक नेटवर्क. साइंटिफिक विमेन एकेडमिक नेटवर्क. नाउ व्हाट इज दिस स्वान चार्टर अबाउट टू डू? सबसे पहली बात, ये क्या करना चाहता है? ये स्टेम में विमेन की पार्टिसिपेशन को और बढ़ाना चाहता है. यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि स्वान के अकॉर्डिंगली अगर कुछ एक्सप्लॉयटेशन फॉर विद द ट्रांसजेंडर पीपल भी हो रही है, सो दैट इज गोइंग टू अवॉइड दिस. इस चीज को भी ध्यान रखा जाएगा दैट एक्सप्लॉयटेशन और ऑफ द ट्रांसजेंडर पीपल शुड बी अवॉइडेड. तो विमेन पार्टिसिपेशन तो बढ़ानी ही है साइंस में, एंड दैट टू मेजरली इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन स्टेम, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन. इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस एथना स्वान इन, जो कि स्टेम पर काम करता है ताकि विमेन पार्टिसिपेशन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स में बढ़ाया जा सके. नाउ हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क? सो दे collaborate with the institutions and they provide them the opportunity to bring into consideration whatsoever gender inequality is going over there. अगर कहीं पर पे स्केल कम दिया जा रहा है, कुछ और हरासमेंट की जा रही है या किसी और तरह की एक्सप्लॉयटेशन है, तो उसे अवॉइड किया जाए. एंड दे प्रोवाइड डिफरेंट एक्रेडिशंस फॉर दैट, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज. सो बेसिकली मुद्दा सिर्फ वही है कि विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है. बहुत सारे नेशंस ने इसे अडॉप्ट किया है. ऑस्ट्रेलिया हैज अडॉप्टेड इट एंड इट इज नेम्ड सेज इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज साइंस इन ऑस्ट्रेलिया जेंडर इक्वालिटी, राइट. जेंडर इक्विटी जो है सेज के नाम से ऑस्ट्रेलिया ने अडॉप्ट की है. इन इंडिया, जो कि इंपॉर्टेंट है, इंडिया में किस नाम से अडॉप्ट की गई है? यही स्वान चार्टर. कैसे अडॉप्ट किया गया है? बाय द नेम ऑफ गति. ठीक है जी, दैट इज जेंडर एडवांसमेंट थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस. अब इंडिया में क्या किया गया है? IITs, IIMs को छोड़कर 25 इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन की गई है. NAC के साथ कोलैबोरेट किया गया है ताकि इन इंस्टीट्यूट्स में जेंडर इक्विटी को प्रमोट किया जाए. अगेन जेंडर इक्विटी आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए. और एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह 25 इंस्टीट्यूशंस में शुरू किया गया to make sure that the women don't drop out of their higher education in such institutions, or they should reach the higher levels in such institutions. drop out ना किया जाए, किसी तरह की exploitation ना हो. ठीक है जी. So this is what is India going to do with 25 institutions by the name of Gati, that is gender advancement through transforming institutions. I hope that is clear now. So let me move to the next issue, that is allowing Ayurvedic doctors to perform surgery legally and medically tenable. क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को अलाउ होना चाहिए टू परफॉर्म सर्जरीज? नाउ दिस इज अगेन अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टिव थिंग टू
टॉक अबाउट, क्योंकि एक अलग सी बहस छिड़ गई है अमंग द एलोपैथिक एंड नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स. Now, allopathic doctors, what do they say? They regard these non-allopathic Ayurvedic doctors as half-baked doctors, right? They regard them as quacks. But going back to the age-old Vedic times, Shushruta was regarded as father of surgery. तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का क्या कहना है, अब गवर्नमेंट ने उन्हें नॉड दे दी है. दे हैव गिवन सेड यस, परफॉर्मिंग सर्जरीज बाय द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इज नॉट इलीगल, सो इट हैज बीन लीगली प्रमोटेड नाउ. तो गवर्नमेंट ये कह रही है दिस हैज बीन डन सिंस एजेस से किया जा रहा है. हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को 3 साल तक पढ़ाया जाता है, MS आयुर्वेदा की डिग्री दी जाती है, ठीक है जी. और 2 इंपॉर्टेंट तंत्र हैं जो कि शल्य तंत्र और शलक्य तंत्र के नाम से हैं, ठीक है जी. शल्य एंड शालक्य तंत्र. अब ये क्या है? शल्य तंत्र जिसमें जनरल सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं. दे आर टॉट ड्यूरिंग दिस. द पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आर टॉट टू परफॉर्म सिंपल जनरल सर्जरीज सच एज रिमूविंग गैंग्रीन और सम फॉरेन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टमक. सिंपल सर्जरीज, सिंपल स्यूचरिंग सिखाई जाती है अंडर द शल्य तंत्र. And coming to Shalakya Tantra, which implies much more specific and complicated surgeries of ear, nose, throat, ophthalmology and orodentistry. यानी कि advanced level of 58 different types of surgeries शालक्य तंत्र में सिखाई जाती हैं. तो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या कह रही है कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. हाउ कैन 2 different branches can perform the same surgery? How is it medically tenable? And on the same side, the Ayurvedic doctors have said that this has been done since ages से किया आ रहा है, so it is nothing new. Thus the government has given a nod to them that yes, it is legal. और ये सारा कुछ अमेंडमेंट हुआ है. सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने अमेंडमेंट की है. इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल अमंग द 2016 पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा एजुकेशन में, जहां पर ये पहले से क्लॉज था, 2016 से अमेंडमेंट की गई है, ठीक है जी. और ये की है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन से. तो एक बहस तो छिड़ गई है किसमें? द एलोपैथिक डॉक्टर्स एंड द नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स रिगार्डिंग द सर्जरी. बट कितनी सही है कितनी नहीं, दिस वी हैव टू सी इन द कमिंग टाइम. बट फॉर नाउ द गवर्नमेंट हैज रिगार्डेड इज गिवन इट अ नॉट दैट येस, द non-allopathic Ayurvedic doctors can perform most complex surgeries as well after getting a specific training. अभी भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एलोपैथिक डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि थोड़े से टाइम में कैसे कोई सीख सकता है. बट ऑन द कॉन्ट्री, दिस इज द MS आयुर्वेदिक डिग्रीज. द कोर्स इज फॉर 3 long years. सो जिसमें उन्हें शल्य तंत्र एंड शालक्य तंत्र की कंप्लीट नॉलेज दी जाती है. अगेन अ हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट शुड एलोपैथिक डॉक्टर्स बी गिवन द फ्रीडम टू perform surgeries. Leaving it as such, we move on to our next issue, that is, would space exploration survive in the era of privatization? क्या प्राइवेटाइजेशन के एरा में स्पेस एक्सप्लोरेशन सर्वाइव करेगा? दिस आई लीव अप टू यू. द हिंदू का आर्टिकल है एंड वी हैव स्टडीड इट इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो. जब सभी इसके कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हुए हैं. what you have to do is, this is going to help you as far as the vocab is concerned in writing an essay when it comes to that. So do read this article and we'll meet again. Until then, bye and a very thank you.